हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे 16 श्रृंगार में हमें क्या क्या सामान लेना चाहिए। वो कौन सी 16 चीज़ें होती हैं जो करवा चौथ पे हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। जाने या अनजाने में हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाते हैं, जो हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कौन सी 16 चीज़ें जो हमको लेनी चाहिए करवा चौथ पे। तो देखिए, करवा चौथ है 20 अक्टूबर का और 20 अक्टूबर बस आ ही गया, तो करवा चौथ की तैयारी किस किस की हो चुकी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं करवा चौथ पे 16 श्रृंगार हमें कौन कौन से करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको करवा चौथ पे साड़ी, लहंगा जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो नया भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो आपके पास करवा चौथ जो आपके पास शादी का लहंगा हो या शादी की कोई साड़ी हो या नई साड़ी कोई पड़ी हो, आपने एक दो बार पहनी हो, जल की चीटे लेके आप पहन सकते हैं। ठीक है, साड़ी शुद्ध होनी चाहिए, धुली हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। भारी साड़ी है, हैवी है, धुल नहीं सकती, या थोड़ी बहुत देर पहनी थी आपने और रख दी, फिर भी उसको जब पहन रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उसके बाद ही उस साड़ी को पहने। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसके साथ कोई, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए सोने का सेट वगैरह नहीं है शादी का, तो आप फिर ज्वेलरी जो है ना आर्टिफिशियल की पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 16 श्रृंगार में ही आती है। जैसे कि सेट वगैरह हो गया, कानों के हो गए, ये 16 श्रृंगारों में ही आती हैं ये चीज़ें भी आर्टिफिशियल की। तो आप एक आर्टिफिशियल का सेट वगैरह ले सकते हैं अगर आपके पास सोने का सेट नहीं है तो, क्योंकि आजकल फैशन है कि सोने की चीज़ें हैं फिर भी जो है ना आर्टिफिशियल पहन लेते हैं। तो सोने का है तो सोने का ही पहने, नहीं है तो आर्टिफिशियल आप पहन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, शादी का पीलिया। तो देखिए, जो पीलिया होता है ना, या तो ये कुआं पूजन पे जब बेटा वगैरह होता है या कथा होती है घर में, या कोई जैसे बच्चा होता है तो मायके से आता है पीलिया। और ये पीलिया बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस पीलिया को हम कोई भी शुभ कार्य होता है ना तब पहनते हैं। जैसे कि पूजा कथा, हम जोड़े से जब पूजा वगैरह करते हैं ना तो ये पीलिया पहना जाता है। तो इसको करवा चौथ पे आप जरूर डालें। हम जाने अनजाने में ना, जैसे हम लहंगा वगैरह डालते हैं तो उसी की चुन्नी डाल देते हैं और ये है ना पीलिया भूल जाते हैं। तो पीलिया हमें जरूर डालना है, ये बहुत शुभ होता है। ये हमारी शादी के समय फेरों पे भी डाला जाता है किसी किसी के सर पे। तो इसको आप जरूर डालें, जरूर पहने। जिस टाइम आप पूजा करें, चांद को अर्घ देने जाएं, उस समय ये पीलिया थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन डालना जरूर चाहिए। तो ये भी 16 श्रृंगार में आता है। तो अभी हो गई 3 चीज़ें। ठीक है, सेट हो गया और आपके साड़ी हो गई और एक पीलिया हो गया। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और देखिए, श्रृंगार के सामान में जो भी आप सामान लेते हैं ना, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश और जो भी चीज़ें लेते हैं जैसे मेकअप में, वो भी 16 श्रृंगारों में ही आती हैं। तो इसके अलावा देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होती है कुछ चीज़ें जो शादी की हमारी चढ़ाई हुई होती हैं, जैसे कि सोने चांदी की, जो हमें पहनना बहुत ज़रूरी होता है। भारी की वजह से हम नहीं पहनते हैं, छोड़ देते हैं और ऐसे ही हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं। तो देखिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूर हमें पहननी चाहिए। ये 16 श्रृंगार के साथ ही हमें, मतलब 16 श्रृंगार में ये भी आती हैं सारी चीज़ें। अगर आपके पास सोने की कंगन है तो कांच की चूड़ियों के साथ सोने की कंगन जरूर डालें। टीका डालें आपने अपनी शादी का, क्योंकि ये शादी के समय हम पहनते हैं। तो सोचिए कितनी शुभ चीज़ें हैं, तो ये हमें ज़रूर पहननी चाहिए। बिछुए हो गए, बिछुए तो देखिए वैसे भी हम डाले रखते हैं। अगर आपके पास बिछुए घिस गए हैं या लग रहा है आपको कि टूटने वाले हैं, तो बिछुए जो है ना करवा चौथ से एक दिन पहले आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नए बिछुए पहन सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं तो करवा चौथ वाले दिन बिछुए चेंज करती हैं। इसके अलावा देखिए, तगड़ी है, पायल है, सोने का सेट है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पहने। शादी के मतलब शादी की चीज़ें होती हैं तो ज़रूर डालें, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन डालें जरूर। जब पूजा करते हैं ना तो पूरे 16 श्रृंगार करके करें। और ये देखिए, जो करवा होता है ना जिसमें हम पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, वो भी श्रृंगार में ही आता है। करवा भी सुहाग की ही निशानी होती है, तो करवा भी हमें ज़रूर रखना है। तो आप मिट्टी का करवा ले लें, मिट्टी का नहीं तो पीतल कांसे के करवे आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, कांच की चूड़ी, अगर आप सोने की चूड़ियाँ पहनने हैं या कोई और प्लास्टिक वगैरह की चूड़ी पहने तो उनमें आप कांच की चूड़ियाँ जरूर डालें। ठीक है, साड़ी के साथ की भी डाल सकते हैं, अलग से भी डाल सकते हैं। कांच की चूड़ी आपको जरूर डालनी है। महावर आपको जरूर लगानी है। महावर हम जरूर लगाते हैं हर करवा चौथ पे, बीच में हम लगाएं या ना लगाएं, लेकिन करवा चौथ वाले दिन महावर जरूर लगाई जाती है। ठीक है, तो महावर बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में ये काजल है, फाउंडेशन, और देखिए ये सिंदूर वगैरह जैसे हम लगाते हैं ना, सिंदूर जितना महत्व देता है, महत्वपूर्ण होता है हमारी लाइफ में, उतनी ही महावर होती है। तो महावर हम रोज़ तो लगाते नहीं है, तो कम से कम करवा चौथ पे हमको जरूर लगानी चाहिए। और देखिए, मंगलसूत्र अगर के पास आर्टिफिशियल का है तो आर्टिफिशियल का डालें। सोने
सोने का नहीं है, आर्टिफिशियल का है तो आर्टिफिशियल का जरूर डालें, लेकिन मंगलसूत्र डालना जरूर होता है, ठीक है। अगर सोने का है तो सोने का ही डालें। बाकी श्रृंगार में 16 श्रृंगारों में ये मेकअप की चीज़ें हो गई, ज्वेलरी हो गई, साड़ी हो गई, पीलिया हो गया, सेट वगैरह, कंगन वगैरह सभी चीज़ें मिला के 16 चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। और देखिए छोटी मोटी चीज़ें जो है, जैसे कि बिंदी हो गई, काजल हो गया, नेल पॉलिश हो गई, और जैसे कि फाउंडेशन, क्रीम वगैरह, ये सभी चीज़ें, लिपस्टिक वगैरह, इस सभी चीज़ें जो है ना 16 श्रृंगारों में ही आती हैं। तो ये टोटल चीज़ें आप ये रख सकते हैं अपने 16 श्रृंगार में। बस जो चीज़ें भूलने वाली होती है ना वो ये होती हैं कि जैसे कि महावर और जो है ना पीलिया और कांच की चूड़ियाँ। आजकल फैशन है कि कांच की चूड़ी नहीं डालते, प्लास्टिक वगैरह की डाल लेते हैं और सोने की डाल लेते हैं, और महावर लगाना भूल जाते हैं, महावर नहीं लगाते। तो महावर भी लगानी चाहिए हमको, गजरा भी। तो करवा चौथ पे गजरा भी ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स करवा चौथ पे अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो ये सारा सामान हमको लेना है। और देखिए आपकी, मैं तो ये कहूँगी चाहे पहली करवा चौथ है या फिर कितनी भी करवा चौथ आपकी निकल गई हैं, आने वाली हैं, आप चाहे कितने भी एजिड हैं, हमें करवा चौथ पे पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए, ठीक है। भगवान ने जब ये मौका हमको दिया है, ये सौभाग्य हमको दिया है करने का, व्रत रखने का, श्रृंगार करने का, तो हमको ज़रूर करना चाहिए। इसमें से कुछ भी चीज़ हमको स्किप नहीं करनी चाहिए। तो ये 16 श्रृंगार में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपके पास सोने चांदी की चीज़ें नहीं हैं तो आप आर्टिफिशियल की चीज़ें पहने, लेकिन पहने ज़रूर, पूरे 16 श्रृंगार करें आप करवा चौथ पे। तो ये तैयारियां जो है ना पहले से ही कर देनी चाहिए हमको, ताकि हम कुछ भी एंड टाइम पे भूल ना जाएं। और देखिए जहाँ तक हो सके चूड़ी, हम अगर कुछ नहीं हम कोरा ले रहे ना तो कम से कम चूड़ियाँ तो हमें कोरी लेनी ही चाहिए, कांच की, चाहे थोड़ी ही सही, चाहे आप 6 चूड़ियाँ ही ले, लेकिन कांच की चूड़ी कोरी तो हमको थोड़ी सी जरूर लेनी चाहिए। रखी हुई चूड़ियाँ हमें नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। तो 2 चूड़ियाँ डालें आप, लेकिन कांच की डालें, ठीक है, और नई चूड़ियाँ डालें। कभी कभी क्या होता है कि हमारी शादी की जो साड़ियाँ होती हैं ना हमारे घर में जो पड़ी होती हैं, उनके मैचिंग की, हर साड़ी के साथ की हमें चूड़ियाँ मिल जाती हैं, तो हम उन्हीं में से सोचते हैं डालें ज़रूर डालें उनमें से चूड़ियाँ, लेकिन कम से कम 6 चूड़ियाँ आप ज़रूर लेके आएँ, कोरी एकदम। वो आगे पीछे 2-2 चूड़ियाँ डाल सकते हैं। अब बहुत सारी महिलाएँ कहेंगी ऐसे डालने से तो सेट खराब हो जाता है, सेट ज़रूर खराब होगा आपका थोड़ा सा, लेकिन कोरी चूड़ियाँ पहनेंगे आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स 16 श्रृंगार में यही सारी चीज़ें आती हैं। अगर इसमें कुछ भी स्किप हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।